लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था। एच यदि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एच आई सब ग्रुप है एच का, एच सब ग्रुप है एच आई का, तो एच आई बाई एच का क्वेश्चन जो ग्रुप होगा वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एच आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इससे आगे चलते हुए हम 41th क्वेश्चन कर रहे हैं गैलियन की बुक के 24वें चैप्टर का। सपोज जी इज ए ग्रुप of order p raised to the power n, where p is a prime. Show that G has a normal subgroup of order p raised to the power k for all k between 1 and n inclusive, यानी कि ए की वैल्यू 1 से n तक हो सकती है। हम इस क्वेश्चन को इंडक्शन से करेंगे। इंडक्शन लगाएंगे ऑर्डर ऑफ जी पर। यदि n की वैल्यू 1 है देन ऑर्डर ऑफ जी p होगा। p मींस प्राइम। तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक, जिसके पास केवल दो ही सब ग्रुप होते हैं कि ये और एक इटसेल्फ। ये सब ग्रुप भी इसमें नॉर्मल होता है, ये सब ग्रुप इसमें नॉर्मल होता है। इसका ऑर्डर होता है यहां हो जाएगा p की पावर 0 यानी कि 1। इसका होगा p की पावर 1 इक्वल टू p। तो इसके पास दोनों ऑर्डर के सब ग्रुप मिल गए। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस, we assume that the result is true for all groups whose order is p raised to the power m, where m is strictly less than n. ओके, ऑर्डर ऑफ जी यहां पर p रेज टू द पावर n है। तो हमने बता रखा है ऐसे ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। लैग्रानियन थ्योरम ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ये एक सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप है यहां पर pn। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर p रेज टू द पावर s टाइप होगा, वेयर s की वैल्यू 0 और n के बीच में हो सकती है। अब हम शो करना चाहते हैं कि इफ s इज 0 तो सेंटर का ऑर्डर 1 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सेंटर का ऑर्डर हमने अज्यूम किया p रेज टू द पावर s, वेयर s शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अल्टीमेटली हम एक निर्णय की बात कह सकते हैं कि p ऑर्डर ऑफ सेंटर को डिवाइड करेगा। ओके, यस। अब क्या है, कोची थ्योरम क्या कहती है? कोची थ्योरम कहती है देयर एग्जिस्ट ए जो कि नॉट इक्वल टू ई होगा और सेंटर में होगा, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए पी होगा। करेक्ट, ये कोची थ्योरम से मैंने लिख दिया। अब हम एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करना चाहते हैं ए से। इसमें जो एलिमेंट होंगे टोटल पी होंगे। कौन कौन सा होगा? ए, इसके लास्ट ए रेज टू द पावर पी जो कि ई हो जाएगा। ए सेंटर का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट ऑल पावर्स ऑफ ए आल्सो बिलोंग्स टू सेंटर।
और जो सेंटर, इसका मतलब H में सारी A की पावर ही हैं, तो A और A की सारी पावर ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होंगी। इट मीन्स HX इज इक्वल टू XH फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो H, इसका मतलब क्या हुआ कि ये H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो गया। फर्स्ट कंडीशन हम इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन की तरफ आ गए। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, तो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो इसका मतलब G बाई H इज वेल डिफाइंड। इसके जो एलिमेंट होंगे वे सारे राइट या लेफ्ट कोसेट के रूप में लिखे जाएंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H, P रेज टू द पावर n बटे PS, P रेज टू द P रेज टू द पावर n माइनस 1, और n माइनस 1 n से बिल्कुल छोटा होता है। तो ये ऐसा ग्रुप आ गया जिसका ऑर्डर में ये जो चीज है ये n से कम है। इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती थी? इसके पास हर ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यानी कि एक ऑर्डर का भी होगा, p का भी होगा, p स्क्वायर का भी होगा, और p की पावर n माइनस 1 का भी होगा। हमने मान लिया कि जो वन ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है उसका नाम लिखा मैं H नोट, इसको लिखा H1, इसको लिखा H2 बार, इसको लिखा H n माइनस 1 बार। ये जो H बार लिखे इनकी क्या क्या खासियत है? ऑर्डर ऑफ HI P रेज टू द पावर I होगा, जहां पर I की वैल्यू यहां से यहां तक होगी। एक खासियत। नंबर 2 खासियत, HI बार इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बाई H। ठीक है, तो इसकी बात है कि HI बार अपने आप को HI बाई H की फॉर्म में लिखेगा, वेयर HI क्या होगा? देखो, HI सब ग्रुप तो होगा G का, बट लोग इसको नॉर्मल सब ग्रुप ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो सुनिए। इस थ्योरम को याद करिए। ये थ्योरम क्या कहती है? H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये आप ऑलरेडी बता चुके हो। सेकंड, HI सब ग्रुप ऑफ G, HI सब ग्रुप ऑफ G। थर्ड, H इज ए सब ग्रुप ऑफ HI। जब ये चीज आ गई तो ये क्लियर हो जाएगा कि H इज सब ग्रुप ऑफ HI। फिर आपने यहां पर भी ऊपर भी कहा इसका नाम है HI बाई H, ये नॉर्मल सब ग्रुप किसका है? G बाई H। तो ये कंडीशन कहती है HI अपने आप क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो पिछला जो क्वेश्चन कराया था इसलिए कराया गया था कि HI इज, यहां से प्रूव हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। HI नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो गया। ठीक है, तो HI कैसे कैसे बनेगा बिल्कुल ध्यान से देखो। H नोट का ऑर्डर कितना है हमारे पास? 1। और HI का ऑर्डर, HI बार का ऑर्डर P रेज टू द पावर I। इसका ऑर्डर निकलेगा कैसे? अभी अभी बताया कि HI बार इज HI बाई H। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ HI बार, ऑर्डर ऑफ HI बटे में ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ HI इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HI बार एंड ऑर्डर ऑफ H, P रेज टू द पावर I इंटू P। टोटल हो गया PI प्लस 1। यानी कि जो H नोट बनेगा वो P ऑर्डर का नॉर्मल। आपने प्रूव कर दिया कि एवरी HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H1 जो होगा वो P स्क्वायर का नॉर्मल, और इसी प्रकार HN माइनस 1 P की पावर N ऑर्डर का नॉर्मल। अब बच गया एक ऑर्डर का। एक ऑर्डर का हमें पता ही है, आइडेंटिटी इटसेल्फ इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एवरी ग्रुप। तो व्हाट वी गेट एक ऑर्डर का नॉर्मल, P ऑर्डर का नॉर्मल, P स्क्वायर ऑर्डर का नॉर्मल, और P की पावर N ऑर्डर का नॉर्मल। अब
यदि ये क्वेश्चन सब ग्रुप का आता, तो यदि नॉर्मली मिल गया तो सब ग्रुप भी मिलेंगे। ठीक है, एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रिजल्ट को ऐसे भी बोलते हैं, टू प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ Lagrangian's theorem holds for all finite p group। बात क्लियर हो गई। कन्वर्स किसका? लैग्रांजियन थ्योरम का फाइनाइट पी ग्रुप्स में ऑलवेज होल्ड होता है। करेक्ट। तो बच्चों, बड़े क्वेश्चंस को हमने ध्यान से देखना है। कई बार उस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, लेट जी बी ए फाइनाइट पी ग्रुप। तो हमने अभी अभी शो किया था कि G हैज नॉर्मल सब ग्रुप्स H0, H1, Hn, जहां पर इसका ऑर्डर P आएगा, तो ये G का ऑर्डर हमने P रेट टू पावर n ही मानना है। इसका ऑर्डर 1 आएगा, इसका ऑर्डर P आएगा, इसका ऑर्डर P रेट टू पावर n आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है, लिखते हैं हम कि ये H0 इज सब ग्रुप ऑफ H1, H1 इज सब ग्रुप ऑफ H2 एंड लाइक दैट। ये कंडीशन भी साथ में होल्ड हो। पिछली थ्योरम जो थी वो केवल इतने तक थी, इस कंडीशन की बात नहीं थी। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लगभग क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है, मैं इस फर्क को बता रहा हूं। यदि हम इस पार्ट को लें N1, तो यहां से ये चीज तो प्रूव हो रही है। N इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव है। इंडक्शन हाइपोथेसिस में आपने क्या मानना है, यहां पर थोड़े से परिवर्तन की कहानी आएगी। इंडक्शन हाइपोथेसिस में आपने क्या माना था? आपने माना था दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p रेट टू पावर m। सभी के लिए ट्रू है। चलते 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 हम यहां तक आ गए। ठीक है, यहां के बाद थोड़ा सा प्रूफ बदलेगा। क्या है? हमें ये सब ग्रुप मिल गए। क्या मिल गए? पहला सब ग्रुप मिला H0 बार, H1 बार, H2 बार और Hn-1 बार, और इनके साथ ये कंडीशन भी मिलेगी। ये तो उस क्वेश्चन में मिले थे, यहां पर नई कंडीशन भी मिली। ठीक है, अब वहां पर जो खासियत मिली थी वो साथ में चलते हैं। हमने कहा था कि HI बार इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बाई H। उसके बाद कहा था ये जो है HI बाई H फॉर्म का होगा, वेयर HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये आर्ग्यूमेंट हम पिछले आर्टिकल में दे चुके हैं। बट हमारे पास यहां एक खासियत है कि HI बार ये इसका सब ग्रुप होगा फॉर ऑल I इक्वल टू 0, 1 to n-2। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से ये बात आएगी कि HI जो होगा वो HI+1 का भी सब ग्रुप होगा फॉर ऑल दिस। अदरवाइज, क्योंकि ये अपने आप को इस फॉर्म में लिखेगा और ये अपने आप को इस फॉर्म में लिखेगा और ये एक दूसरे के सब ग्रुप हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होंगे। ये पॉसिबल होने का मतलब आपने ये कह दिया कि H0 H1 का, H1 H2 का और ये H किसका? n-1 का। इसका ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n है। इसका मतलब ये G के इक्वल है। इसका ऑर्डर
p क्यूब है, इसका ऑर्डर p स्क्वायर है और इसका ऑर्डर p है, और ये सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप हैं। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये आइडेंटिटी भी मिल जाएगी। थोड़ा सा फर्क है, क्वेश्चन देख के आपने करना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब कल के लिए होमवर्क है जिसे मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा कि सपोज दैट P is prime and order of G is P raised to the power n, यानी कि ये P ग्रुप है, H प्रॉपर सब ग्रुप है G का, तो हमें शो करना है कि H इज सब ग्रुप ऑफ NH, ये हमें शो करना है। दिस विल बी डिस्कस इन द टुमारो क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।